Good morning, 11th class. So, 11th class, we are on chapter number 10 of history, that is displacing indigenous people, where we already had the introduction कि कैसे जो अमेरिकाज और ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं उनको कैसे यूरोपियंस ने आके बेसिकली वहाँ पे कंट्रोल किया था. इन यूरोपियन इंपीरियलिज्म हमने देख लिया था डिफरेंट एरियाज में वो डिफरेंट तरीके से एरिया पे कंट्रोल करते थे. जैसे इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कंट्रोल इनिशियली जस्ट एज ए ट्रेडिंग कंपनी आई थी, बट बाद में पॉलिटिकली भी उधर के जो राजा है उनको डिफीट करके पॉलिटिकल कंट्रोल भी ले लिया था. और वी ऑलरेडी नो कि अफ्रीका में कैसे कंट्रोल किया था, आपस में जो एरियाज है उनको डिवाइड करके एक मीटिंग के थ्रू. And in Americas कैसे by bringing certain diseases and these kind of things. Then हम स्पेसिफिक नॉर्थ अमेरिका पे पहुंचे थे, जहां पे हमने नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड देखा था कि ये जो हमारा प्रेजेंट मैप है जिसमें यूएस, कनाडा एंड मेक्सिको है, वो इनिशियली ऐसा नहीं था. स्लोली एंड ग्रेजुअली कैसे हुआ, दैट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी सीन, वेयर वी सॉ कि पीपल एक्चुअली हैड डिफरेंट काइंड ऑफ व्यू पॉइंट who the natives as well as the Europeans. अलग अलग व्यू पॉइंट थे कैसे यूरोपियंस ने धीरे धीरे इनके एरिया पे कंट्रोल किया. इनिशियली एज ट्रेडर्स आए थे एंड फॉर देम एक्चुअली हमें पता है मार्केट एरिया वाज वेरी, मार्केट टेक्निक्स एंड अर्निंग प्रॉफिट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कैसे नेटिव फाउंड इट अ बिट डिफरेंट, दैट नेटिव्स ओनली थॉट ऑफ एक्सचेंजिंग थिंग्स एज गिफ्ट्स of friendship and gestures, whereas these people were looking at it as earning profits. हमने ये भी कर लिया था when we were talking about this point कि इन लोगों ने जो अपने यूरोपियंस है, these were the people now who started to cut down the forest और small farms में वो generally ऐसे ही crops grow करते थे, rice and cotton, जो यूरोप में नहीं grow किए जाते थे, so that they could earn huge profit by selling them. Okay. And उसके बाद हम यही देखेंगे कि while they were making the farms they were scared of few wild animals and उनको इस तरीके से हंट किया गया that they somewhere became very near to extinction. Okay. फिर barbed wire आए, so they felt a little bit secure. So now we will be and then we had certain reasons कि क्यों आ रहे थे बाहर से लोग. किसी को जैसे यंगर सन्स है उनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, या पोलैंड वाले लोग सोच रहे थे ऑलमोस्ट सेम एरिया है, जैसे प्रेरी ग्रासलैंड पोलैंड में होता है वैसे स्टेपीज यहाँ पे है, but they can obviously own a very large piece of land. So that is what was happening around this time in नॉर्थ अमेरिका. ओके. थोड़े से हमने इन थ्रू द टेबल ये भी देख लिया था कब कौन से एरिया को कैसे अपने अंडर ये कंट्रोल में ला रहे थे. ओके. अब वी मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज वेयर वी विल टॉक अबाउट स्लेवरी, हाउ इट वाज इंट्रोड्यूस, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड इट एंड देन व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट. ठीक है. तो अराउंड वी विल नोटिस कि इस टाइम पीरियड में क्या हुआ था, और स्पेशली जो सडन रीजन थे नॉर्थ अमेरिका के, वहां पे जो टेम्परेचर था इट वाज रिलेटिवली हॉट. अब और जो यूरोपियंस थे उनके लिए इट वाज यू कैन से कंपैरेटिवली डिफिकल्ट टू वर्क इन दीज एरियाज. सो द प्रॉब्लम केम कि अब लैंड्स हो गए हैं, एग्रीकल्चर शुरू हो गया है, बट देन हाउ टू कैरी आउट दीज वर्क, बिकॉज लेबर की स्केर्सिटी हो रही थी, बिकॉज जो यूरोपियंस थे दे वर नॉट यूज्ड टू दिस काइंड ऑफ क्लाइमेट. अब क्या हुआ कि इन्होंने ये भी नोटिस कर लिया था कि पहले जब साउथ अमेरिका में भी कॉलोनीज में ऐसे किया गया था, तो जो नेटिव्स को भी बेसिकली अगर एनस्लेव कर लिया गया तो दे आल्सो डाइड इन लार्ज नंबर्स, बिकॉज ये लोग वर्क भी बहुत करवाते थे एंड देन द सिचुएशन वाज आल्सो नॉट दैट फेवरेबल. But then the problem came, then how to go about with this plantation thing. अब तो प्लांटेशन ओनर्स ने इसका एक तरीका क्या निकाला, दे स्टार्टेड बाइंग स्लेव्स फ्रॉम अफ्रीका. Okay, about this also we have idea because we have studied it in 9th class in the French Revolution chapter कि basically क्या करते थे ये लोग अफ्रीका से ह्यूमन बींग्स को खरीदते थे एज स्लेव्स एंड दे यूज्ड टू टेक देम टू द अमेरिकास फॉर डूइंग वर्क ऑन द प्लांटेशन. अब क्या हुआ, ऑब्वियसली नाउ दिस थिंग स्टार्टेड और इट वाज बीइंग समवेयर कैरिड आउट ऑन लार्ज स्केल, बट
ये भी हमें पता है कि इससे रिलेटेड बहुत प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे, वेयर फ्यू पीपल वर सेइंग दैट इट शुड बी बैन्ड, स्लेव ट्रेड शुड बी बैन्ड। तो आफ्टर लॉट ऑफ एफर्ट्स वी स्टडी कि बैन हो भी गया था, बट बैन हो गया इसका मतलब और स्लेव ट्रेड नहीं होगा, बट और स्लेव ट्रेड नहीं होगा, पर जो इनिशियली स्लेव्स थे उनका क्या होगा? जो थे स्लेव्स वो स्लेव्स ही रहे, और उनके चिल्ड्रन भी जो है दे वर आल्सो बीइंग कंसिडर्ड एज स्लेव्स ओनली। ओके, सो ऐसे जो स्लेव या स्लेवरी जो है इट वाज स्टिल एग्जिस्टेंट इन अमेरिका। ओके, तो इसी को थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। जो नॉर्दर्न स्टेट्स ऑफ यूएसए है, वेयर बेसिकली इकोनॉमी जो डिड नॉट डिपेंड ऑन प्लांटेशन, ऑब्वियसली ये यहाँ पे क्या प्लांटेशन पे ज्यादा डिपेंडेंट नहीं था, काम जो लाइवलीहुड थी मेनली प्लांटेशन नहीं थी, तो ऑब्वियसली इसीलिए ये लोग स्लेवरी पे भी ज्यादा डिपेंडेंट नहीं थे। So these people said कि slavery should be put, there should be end to slavery, slavery जो है नहीं होनी चाहिए। तो because they condemn कि this is something that is very inhuman practice है, torturous practice है, human beings are not treated in a good manner, they are just treated as things which are bought and sold, and obviously their condition is not good। तो इसीलिए वो बोल रहे थे कि इसको एंड करना चाहिए, ठीक है। इसी से रिलेटेड फिर 1861-65 के अराउंड क्या हुआ था, देयर वाज इवन अ वॉर बिटवीन द स्टेट्स दैट वांटेड टू रिटेन स्लेवरी एंड दोज हु वर सेइंग दैट इट शुड बी अबॉलिश्ड। एज सिंपल एज दैट, जो नॉर्थ वाले थे जो प्लांटेशन पे डिपेंड नहीं करते थे वो बोल रहे थे स्लेवरी को हटाओ, और जो सदर्न एरियाज वाले थे जो स्लेवरी पे जिनकी पूरी इकोनॉमी सब कुछ डिपेंड करता है, दीज वर द पीपल हु वर सेइंग नो दैट वी डोंट वांट टू अबॉलिश इट। ऑब्वियसली जीता कौन? द लेटर। कौन से वाले? दैट मींस द पीपल हु वर सेइंग दैट इट शुड बी अबॉलिश्ड। नाउ दो स्लेवरी वाज अबॉलिश्ड इन पेपर्स, बट एक्चुअली में कब कोई भी चीज अबॉलिश होती है? व्हेन द पीपल एक्चुअली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इट। तो अबॉलिश तो हो गई थी, बट देन बेसिकली 20th सेंचुरी में ही हम देखेंगे कि जो अफ्रीकन अमेरिकन है नाउ दे वर एबल टू विन द बैटल फॉर सिविल राइट्स, यानी समवॉट इक्वालिटी से रिलेटेड। देन सेग्रीगेशन जो होता था दैट मीन्स हर चीज सेपरेट होती थी फॉर द वाइट्स एंड द नॉन वाइट्स। जैसे हमने आई थिंक 9th क्लास में अपार्थाइड के बारे में पढ़ा था इन वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड चैप्टर। सो दैट मीन्स वो जो सेग्रीगेशन होता है कि वाइट्स के लिए सारी समवॉट अच्छी वाली चीजें हैं, गुड लैंड्स एंड एवरीथिंग, वेयर एज जो नॉन वाइट्स है दे वर नॉट ट्रीटेड इन अ गुड मैनर। ये जो चीज थी इट स्टिल एग्जिस्टेड इवन आफ्टर स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड। तो ये जो सेग्रीगेशन है बिटवीन वाइट्स एंड नॉन वाइट्स, इससे रिलेटेड भी फिर और रिवोल्ट और प्रोटेस्ट हुए थे, विच वॉज समवेयर these people were able to win equality around 20th century। okay, तो जो सेग्रीगेशन है वो जनरली स्कूल में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में, एंड मेनी मोर एरियाज वी नो अबाउट द एरियाज दे यूज्ड टू लिव एंड even the religious places, all of these were separated basically for whites and non-whites। ठीक है, ये तो हो गया अबाउट स्लेवरी की स्लेवरी स्टार्ट क्यों हुई, क्योंकि इनिशियली उनको लगा कि यूरोपियन जो है वो एक्चुअली में सस्टेन नहीं कर पा रहे थे ऐसे टेम्परेचर में, इसीलिए अफ्रीका से लाना जरूरी हो गया। एंड देन उसके बाद इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ, फाइनली इट वाज अबॉलिश्ड, एंड फिर सिविल राइट्स और इक्वालिटी से रिलेटेड भी बैटल होके देन फाइनली दे गॉट समवॉट इक्वालिटी। okay, now we move on to, this is what we know about USA, है ना। अब now we move on to Canada again। if you remember when in our previous class I was talking about this table about Canada, तो I told you कि हम कनाडा की अलग से पढ़ेंगे हिस्ट्री, where we will be able to understand again कि कनाडा के ऊपर कैसे कंट्रोल किया था एंड व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड बेसिकली टेकिंग कंट्रोल ओवर इट। अगर हम कनाडा की गवर्नमेंट की बात करें, सो दे हैड वन मोर प्रॉब्लम। उनकी क्या प्रॉब्लम थी? उनकी बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि देयर वर two European powers who were fighting over it somewhere। okay, so जो Canadian government है they had a problem which was somewhere more important than even talking about the natives। वो क्या थी?
In 1763 Canada जो है it was basically won by British after a war with France. That means France and Britain ने कनाडा के लिए वॉर किया जिसमें कौन जीत गया? ब्रिटिश. Now French settlers अब though they were defeated but then they repeatedly demanded कि अब इसको ना ऑटोनॉमस पॉलिटिकल स्टेटस दो. दैट मीन्स इसको एक इंडिविजुअल एरिया जैसे रिकग्नाइज किया जाना चाहिए. And it was only in 1867 that this problem was basically solved by organizing Canada as a confederation of autonomous states. यानी इसको फाइनली समवेयर क्या किया? इसको 1867 में कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑटोनॉमस स्टेट्स के फॉर्म में basically recognize कर लिया गया. Okay, now if we come back to the table that we were doing in our previous period जिसमें हमने यूएस के बारे में बात कर लिया था कि ल्यूजियाना परचेज हुआ था, फिर किस तरीके से नेटिव इन यूएस से मूव टू रिजर्व्स एंड ऑल दीज थिंग्स. इसी तरीके से if we talk about Canada then we can see this table on page number 219. और अगर इससे पहले का भी हम देखना चाहें where we even discussed about the if you remember क्यूबेक के बारे में बात किया था which is actually part of Canada itself. तो अगर हम देखें on your page number 219 if you check the table then you will see कि 701 में क्या हुआ था? French treaty was signed with the natives of Quebec. ठीक है. देन इट केम ऑन टू 1763 जिसकी हमने अभी बात की थी where Quebec was conquered by the British, where the British and the French had the fight over this area, basically Canada के ऊपर, and British were the people who were able to win it. Okay, उसके बाद finally 1774 में Quebec Act निकला था, 1791 में Canada Constitutional Act निकला था. And then if we come to the next table, the table on page number 220, इसको अगर हम कंटिन्यू करना चाहे then 1837 में अगेन एक रिबेलियन हुआ, फ्रेंच कैनेडियन रिबेलियन, जिसमें देखा हमने कि फ्रेंच कंटिन्यूस समवेयर डिमांड करी थी कि इनको ऑटोनॉमस स्टेटस मिलना चाहिए. देन सिमिलरली कुछ एंड गोल्ड रश के बारे में वील डिस्कस इन द लेटर पार्ट ऑफ इट. And somewhere then slowly and gradually if we want to understand, ये देखो 1867 जिसकी हमने अभी अभी बात की थी, this is the Confederation of Canada. ठीक है. एंड इसमें से फाइनली दिस वाज द यू कैन से समवेयर दिस वाज रिकग्नाइज्ड एज, और जो उनका एम था समवेयर इट वाज फुलफिल्ड. ओके, सो नाउ आफ्टर दिस वी विल बी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट वेयर वी विल बेसिकली स्टडी कि ठीक है अब तो हमने देख लिया कि कैसे कंट्रोल किया है. हमने इन आवर प्रीवियस क्लास वी हैव आल्सो स्टडीड कि ये जो नेटिव्स है इनको कंसल्ट भी नहीं किया गया था बिफोर, जब हमने यूएसए से रिलेटेड पढ़ा था ल्यूजियाना परचेज एंड फाइटिंग के थ्रू और अलग अलग परचेजेस के थ्रू उसको यूएस को जो एक्सपैंड कर दिया था टुवर्ड्स द वेस्टर्न साइड. ओके, so इसके बाद now in our next topic we'll be studying about how these native people were not even made aware of certain things. These people actually now lost their lands, and we'll see कि जब हम बोलते हैं lost their lands, they were somewhere मिसगाइडेड, मतलब उनको प्रॉपर इंफॉर्मेशन भी नहीं दी जाती थी. ईदर दे वर फोर्स्ड, ईदर दे वर फोर्सफुली मेड टू साइन ट्रीटी और सेल देयर लैंड्स, और प्राइस जो उनको दिए जाते थे वो बहुत कम थे. बहुत बार गलत इंफॉर्मेशन भी दी जाती थी. एंड वी विल सी दैट लॉट ऑफ थिंग्स वर डन टू दीज पीपल वेयर वी कैन से इनजस्टिस वाज डन एक्चुअली. Okay, so the next topic we'll be starting, we'll be doing in our next class. This is it for today's class. If you have any doubt relating to this topic, you can just come back with your problems and the problems will be solved.